सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। देखो, अब तक तो आप सबने देख ही लिया होगा क्या कर रही है एसएससी। ठीक है, एडमिटी को सेंटर देके हो क्या रहा है अब। ठीक है, मैं भी एग्ज़ाम देने गया तो अपना जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा फ्रॉम एंट्री से लेकर एग्जिट तक वो सब बताऊंगा। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का। मेरा टाइम वेस्ट किया, चलते हैं, शुरू करते हैं। देखो, पहला पॉइंट है चेकिंग का। ठीक है, देखो आप सभी को पता है कि सेंटर कितनी कितनी दूर पड़े थे, किसी का कहीं जा रहा है। और मैं तो जहाँ पर गया था ना, उसी सिटी के उसी सिटी में सेंटर दे दिए। लेकिन भाई साहब, हमें तो भारत भ्रमण कराना है ना सीधा। तो भाई मैं देने गया वहाँ पे, तो एंट्री हुई। ठीक है, एंट्री में चलो ठीक था, 50-50 रुपये ले रहे थे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 50 रुपीज़ पर बैग, अच्छा कमाई का धंधा तो अच्छा खासा है। ठीक है, फॉर्म की फीस तो 100 थी, लेकिन ये 50 रुपये। ठीक है, अब किराया तो छोड़ो ही भाई, कितना हो गया। यहाँ 50 रुपये उसने लिए बैग जमा करने के, उसके बाद एंट्री हुई। ठीक है, एंट्री में भाई देखो, टीसीएस जब करा रही थी तो उसके सारे एक तरीके से एम्प्लॉय थे वो, क्योंकि वो पर्टिकुलर एग्जाम कराती है। जब वो एग्जाम कराती है तो भाई अपने भी एम्प्लॉय को भी हायर करती है, ठीक है नहीं, सैलरी देती है उनको, तो उनका फुल टाइम जॉब है वो बंदे सब जानते हैं किस तरीके से काम कराया जाएगा। ट्रेनिंग दी जाती है उनको कि एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट कराना है। इनके तो बंदे भाई लाइक दिहाड़ी उठा लो कहीं से भी और एग्जाम कराने लग जाओ। ठीक है, मजाक कर रहे थे, मौज ले रहे थे भाई। अब वो डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर वाला था ना, वो तो भाई गए हाथ में 2 हाथ आगे मारे पीछे मारे, समझ रहे हो ना। और ठीक है भाई, सब कुछ नहीं है तुम्हारे पास। और उसने मेटल डिटेक्टर लिया, ऊपर से टू टू 2 बार मारा, चलो भैया हो गया काम। भाई टीसीएस के टाइम पे क्या होता था कि सबको पता है भाई, कितना स्ट्रिक्ट चेकिंग थी वहाँ पे कि शूज़ भी आपको निकाल के दिखाना है, सॉक्स भी, शूज़ तो निकालनी है, सॉक्स भी निकाल के दिखाओ, तब तो एंट्री देंगे तुम्हें पूरा सही तरीके से प्रॉपर चेक में। कोई मतलब नहीं शूज़ वगैरह से, भाई ठीक है आप हाथ मान लिया, चलो भैया आप ठीक हो, जाओ अंदर की साइड, कोई मतलब नहीं। ये तो चेकिंग का हाल था वहाँ पे। ठीक है, अब मार ली एंट्री। ठीक है, अब आगे स्टाफ को देखो, वो उनमें खुद नहीं बन रही भाई। वो बंदे एक यहाँ है और हैं 2-3, भाई फीमेल स्टाफ भी था, तो वहाँ पे वही खुद ही लड़े जा रहे हैं किसी ना किसी की बात के। अब अपने अपनी उसमें सब अपने अपने एटीट्यूड में था। अब सर्वर वाला भी था, एक जो सर्वर रूम से आया बंदा, प्रॉब्लम हो रही कंप्यूटर्स में। ठीक है, तो चलो स्टाफ की बात करते हैं ना, तो वो तो जहाँ पे बैठा है, ठीक है, अगर वो यहाँ पे बैठा है तो सर्वर वाला आया तो वो उनसे सीधे बात नहीं कर रहा, उनकी बहुत बढ़िया, इन्हें खुद में कोऑर्डिनेशन नहीं है पूरा। ये सब चीज़ चल रही थी, बंदे लड़के ही मौज ले रहे थे। क्या ही है फिर, जब इतना फैमिलियर एनवायरनमेंट होगा तो सभी मौज लेंगे फिर, क्या ही है भाई। जो जेन्युइन बंदा जो जा रहा होगा भाई, उसको प्रॉब्लम होती है, सही बता रहा हूँ। अभी जितने भी जेन्युइन बंदे सुन रहे हो ना, सबको दिक्कत होगी। अब भाई स्टाफ का तो हो गया, बैठ गए, जो भी चल रहा है कर लिया, ठीक है भाई। अब आगे बात करें सिस्टम की। ठीक है, सिस्टम क्या कर रहा है कि मैं बैठा सिस्टम पे, तो उसका माउस ही काम नहीं कर रहा, फ्लैट सा कुछ माउस था ऐसा, वो पकड़ में ही नहीं आ रहा। भाई पकड़ रहा हूँ, पकड़ में ही नहीं आ रहा सही तरीके से, बड़ा अजीब लग रहा है यार। अपने लोग टीसीएस में थोड़े थोड़े बड़े से माउस होते हैं, फ्लैट नहीं होते ना वो, तो माउस को यूज़ करते हैं। वो तो फ्लैट ही था, पकड़ में ना आ रहा, फिर क्लिक मारा, वो जाम हो गया, निकल लो मर गए। तो जल्दी जल्दी चेक करके फिर मैंने चेंज करा। वो चेंज भी करना है बड़ी मुश्किल से, ठीक है, चेंज कर दिया हमने। अब चेंज करने के बाद वो पुराना तो हट गया ना, तो अब बड़ी मुश्किल से चेंज किया इन लोगों ने, अब चेंज कर दिया, ठीक है। अब इनका जो है इंटरफेस, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी ना, पहले देखना इस चैनल पे, इससे पहले वाली वीडियो होगी, जो इंटरफेस था सेम टू सेम कॉपी पेस्ट इंटरफेस, तो वही है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसने जो डाला है उन्हीं का कॉपी पेस्ट है। जो मैंने वीडियो डाली थी पीछे, पिछली वीडियो है, इस पर इंटरफेस पे सेम टू सेम वही है। थैंक यू बाद में बड़े फूलों के साथ आता है, पेपर खत्म होगा तब और दूसरी बात, कहाँ पे था मैं, माउस पे, ठीक है, तो माउस चेंज कर दिया उसके बाद। अब सब ये कह रहे थे भाई माउस लेकर, माउस क्यों लैग करेगा भाई, उनका पूरा एग्जीक्यूटिव का सिस्टम ही लैग कर रहा है भाई सर्वर पे ही। मान लो कोई सर्वर प्रॉब्लम होगी, तुमने देखा होगा, अगर एक तरीके से सर्वर में प्रॉब्लम होती है तो वो रिफ्रेश करने में कितनी प्रॉब्लम आती है चीज़ों को, रिफ्रेश ही तो होगा। और सर्वर अगर अच्छे सर्वर होंगे, स्ट्रॉन्ग सर्वर होंगे टीसीएस की तरह, तो वो क्लिक करोगे रिफ्रेश तो होगा, यहाँ तो रिफ्रेश ही ना हो रहा। अब क्लिक मारो तो उसका जो टेक्स्ट लगा है, जैसे कि करंट कॉम्पिटिशन लगा है ना, तो मैंने अगर इस पर टिक मारा, मान लो यही ऑप्शन है मेरा, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक मारा, टिक मार दिया, तो यही उठ के आ जा रहा है, माउस के साथ ही भाग रहा है, निकल लो, ये क्या हुआ। तो बड़े तरीके से माउस चलाना पड़ा भाई। मैं सभी को यही एडवाइस करूँगा भाई, इतनी जल्दी रिफॉर्म देखो कितनी जल्दी चेंज हो रहा है या क्या होता है आगे फ्यूचर में पूछें, लेकिन एग्जाम तो आपको देना ही है कि नहीं, अपना काम क्या है, एग्जाम देना। अब आप एग्जाम देने पहुंच गए वहाँ पे, तो अपना कौन ही सुन रहा है, अपन को एग्जाम देना, अंदर क्या चल रहा है भाई तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। तो मास्क को सही तरीके से चेक कर लेना जब सीट पर बैठो तो, ठीक है, कि वो चल रहा है नहीं चल रहा, क्लिक मारना है मान रहा, कहीं पता है एक क्लिक मारना दूसरा मान ही नहीं रहा। ऐसे हो रहा था मेरे साथ, कहीं उसका जो
जो क्लिक है वो कहीं रुक तो नहीं रहा है, ये सब चीज़ें थी। और क्या था, ठीक है। और जो मैंने जो वीडियो बनाई ना पीछे, पिछले जो वीडियो थी इंटरफेस, सेम टू सेम इंटरफेस है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे सिस्टम नंबर लिखा आएगा, सब चीज़ उस पर लिखी आएगी, वो अपना जो भी है पास वो डेट ऑफ बर्थ डाल के एंट्री मारनी है, वही सब चीज़ होगी, कुछ नहीं होगी। और बुक खुद चालू कर देंगे भाई। इधर तुमने देखा होगा टीसीएस वाले पर जो भी था ना, अब मान लो तुम्हारे पे क्या था उस पर, एक सेकंड, तुम टीसीएस पे जाते, ठीक है, टीसीएस पे तुम कंप्यूटर पे बैठे तो कहने क्लिक मारते ना, क्लिक मारते ना, टाइम दिखता था भाई लेफ्ट में रेड में, क्या इतना टाइम रिमेनिंग है चालू होने के लिए। अरे भाई हमें तो 12 टाइम पूछना पड़ रहा था स्टाफ से, भाई कितना टाइम हो गया, 5 साढ़े 5 बजे भी हैं कि नहीं बजे, तो बार बार एक तो बता नहीं रहा, फिर चलो बता भी दे रहा था बार बार पूछने से एंड में। और जैसे 5:30 बजे अपने आप क्वेश्चन पेपर एग्जाम स्टार्ट हो गया भाई। इसका ध्यान रखना सही तरीके से, एग्जाम अपने आप स्टार्ट होगा। कहीं तुम आंखें बंद करके कहीं सोने में लगे हो ना, तो वो एग्जाम चलते चला जाएगा, कोई मतलब नहीं, कोई टाइम कोई काउंटडाउन नहीं, कोई काउंटडाउन शुरू नहीं होगा वहाँ पे। एक तरीके से तुम क्लिक भी करो तो पता भी चल जाए कितना टाइम होगा, जैसे टीसीएस में दिखता था। ये सब कुछ नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम स्टार्ट होगा, खुद ही रेस्पॉन्सिबल हो तुम, क्योंकि तुम्हारी गलती है, बोल देंगे वो प्यार से, ठीक है। और इनको इन छोटी चीज़ों कौन देखने वाला है, इतनी बड़ी चीज़ों कुछ भी हो रहा हो बैकग्राउंड में, पता नहीं क्या क्या हो रहा होगा, हमें कुछ नहीं पता। अब क्लेम तो भाई कोई मतलब एविडेंस नहीं तो कह तो नहीं सकते, लेकिन बहुत कुछ हो रहा होगा, समझ रहे हो ना। ठीक है भाई, ये सब चीज़ें अपने आप चल रहा है, ध्यान रखो यार, और क्या ही है, एग्ज़ाम देना है अपन को, अपनी स्टूडेंट लाइफ में यही होता है, कुछ भी कर लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और कितनी मेहनत करते भाई, पूरी पूरी साल लग जाती तब इन एग्जाम्स के लिए, फिर उसके बाद में ये दिक्कत देखने को मिलती है भाई। एक फेयर सिस्टम ही नहीं है भाई, अपन का क्या है, अपन लोगों क्या है एक तरीके से, इससे बड़ी ऑफलाइन एग्जाम है कि नहीं। ऑफलाइन एग्जाम बहुत बढ़िया है यार, इस तरह के सिस्टम को, अगर इस तरह की चीज़ों, अगर भी ऑनलाइन सिस्टम तुम्हारे पर कैपेबल नहीं है तो फिर ऑफलाइन कराओ, है कि नहीं। ऑफलाइन बहुत बढ़िया है भाई, एक तरीके से पेपर तो होगा। इधर मतलब क्लिक मारना, क्लिक ही नहीं दे रहा, क्लिक 3 बार में क्लिक हो रहा है, तो फिर क्या ही करोगे तुम, रिफ्रेश ही नहीं हो रहा सिस्टम भाई, क्लिक मारो 2-3 बार तब क्लिक हो रहा है, पता पर 2-3 बार मार दिया, तीसरे क्वेश्चन पहुंच गया, फिर लौट गया, तो इन सब में टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सब चीज़ें भाई क्या कर सकते हैं भाई अपने, अब क्या ही बोलो यार। मैं तो ये रिव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि भाई आपको गलती ना करो, मार्क्स फर्स्ट चेक कर लेना, तरीके से दबाना, इससे दिक्कत ना हो। अपन का यही है, मैं एग्जाम देखा तो वही बता रहा हूँ, ठीक है। इज इट रियली 60 मिनट पेपर। अब एनटीपीसी से कंपेयर करें, ठीक है, एनटीपीसी जिसने भी एग्जाम दिया होगा उन्हें पता होगा कि बुक कितना 90 मिनट दे रहा है ना पेपर के लिए, जबकि उसमें 40% प्लस करीब क्या जीएस है, और तुम्हें पता है जीएस कितनी जल्दी हो जाती है। उसके बाद मैथ और रीजनिंग का सेक्शन है कि नहीं, उसमें वो 90 मिनट दे रहा है। इधर अनएक्सपेक्टेड पेपर भाई, कुछ भी आ रहा है। हम मान लो जहाँ पे देखो, नॉर्मली हम क्या करते हैं, पहले नॉर्मली जर्मनी करके करते हैं ना, जैसे जीके को पहले सॉल्व करेंगे, फिर इंग्लिश को, फिर रीजनिंग को, या फिर इनमें इंटरचेंज हो सकता है, लेकिन इनको बाद में करते हैं, मेजोरिटी में स्टूडेंट यही करते होंगे सारे, अपन लोग यही करते हैं ना। तो अगर तुमने जीके को अटैम्प्ट करा भाई, स्टेटमेंट जीके है, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड जीके है। एक क्वेश्चन को कहीं अगर सही सा क्वेश्चन पूछ ले, तुमने क्या करेंगे पता है, स्टेटमेंट दे दिया। दूसरा और कोई और पूछ रहे हैं तो क्या करेंगे, ABCD 4 ऑप्शन दिए, जो पहले पेपर में आता था ऑफलाइन वाले में, इसका कुछ दिया, इसका कुछ दिया, और यहाँ पे ABC करके 1 2 3 करके जो भी दे दिया, यहाँ पे मैचिंग बताओ, एक कोई कौन सा भी वो मैचिंग के ऑप्शन दे दिए। तो सही लेवल में पूछे जाते हैं, UPSC में पूछते हैं इस तरीके से, CDS में पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन हैं भाई। बताओ जब CGL का पेपर अरेंज किया जाता है, ठीक है, 60 मिनट दी जाती हैं वो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी उसी तरीके के होंगे, क्वांट है ना, तो क्वांट जल्दी सॉल्व होती है भाई जो जिसकी प्रैक्टिस होती है जल्दी सॉल्व कर लेता है, क्योंकि जल्दी सॉल्व हो सकती है, मेथड अच्छे हो तो, ठीक है। 60 मिनट में पेपर हो सकता है, बट तुम पेपर इतना लेंदी करते हो, 60 मिनट में बनेगा कहाँ से, यानी कोई मतलब ही नहीं, पेपर कहाँ से बन रहा है, क्या चीज़ है, कोई मतलब नहीं भाई, कुछ भी नहीं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जहाँ पे हम, तुमने देखा होगा, अगर हम माने मोटा मोटा देखें तो एक बात हो, अगर आपने GS स्टार्ट में करी, ठीक है, नॉर्मली जो करते होगे वो क्या करते हो, 5 से 6 मिनट ले दोगे, ठीक है, निकल लिए। कहाँ बचे हम, 54 to 55 मिनट बची हमारे पास, ठीक है। उसमें हम लेते हैं 10 to 12 मिनट, 10 मिनट जो जल्दी करा 10 ले लेगा, 12 इंग्लिश के लिए ले लेगा, ठीक है। अब उसके बाद कितना हुआ टाइम तुम्हारा, 10-15 मिनट, और 45 की रेंज में जैसे ही आते हैं मिनट की में, जैसे रिवर्स में चल रहा है ना, 55 से 45 की रेंज में, जैसे रिवर्स टाइम में जैसे यहाँ पे आएंगे, और 43 मान लो ज़्यादा थोड़ा वैसा है, तो यहाँ पे हम रीजनिंग को पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगर भाई आप जा रहे हो तो ध्यान रखना कि जितनी जल्दी हो सके, ठीक है, वरना रीजनिंग को तुम यहाँ दम है तो पकड़ लो भाई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं पकड़ पाओगे, लेकिन पेपर ही ऐसा है। अब पता है पेपर को तुम मेरे 33 मिनट की एंट्री मारते मारते तब तो तुम रीजनिंग को पकड़ पा रहे हो भाई। अब तुम इतना लेंदी पेपर को 15 मिनट में मैथ और रीजनिंग कर लोगे क्या, 60 मिनट का पेपर है ये, बिल्कुल नहीं है। तो पेपर भाई, कोई भी अथॉरिटी या कोई भी जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाली एजेंसी होती हैं, वो क्या करती हैं, उनको बेंडर दिया जाता है भाई,
पहले ये देखो 60 मिनट हम बच्चे को टाइमिंग दे रहे हैं, क्या ये पेपर 60 मिनट में हो सकता है? ये कंडीशन होती है, लेकिन नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता भाई, होगा कहाँ से भाई? इतना टाइम मान लो 5 से 6 मिनट अगर हम तुम जीएस को दे रहे हो, यहाँ 15-15 मिनट जा रही हैं क्वेश्चन को, और इंग्लिश जब 12 मिनट में कर रहे हो 20-20 मिनट तक पहुँची जा रही है भाई बच्चों की, तो कहाँ से ये पेपर एंड होगा 60 मिनट में बताओ? तो क्वेश्चन बाद में भाई अल्टीमेटली जो मैथ का सेक्शन होगा वहाँ से तुम, ठीक है, जो स्पीड कर रही है ठीक है, वो एंड तक भी पहुँच जाए, लेकिन क्वेश्चन छूटेंगे बहुत सारे, सीधी बात है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब भाई मैं तो ये बोलूँगा कि जो भी एग्ज़ाम देने जा रहा है, ठीक है, वो जितनी स्पीड से क्वेश्चन पढ़े और जितनी जल्दी निपट पाए एंड तक जरूर पहुँच जाना, जिससे ईजी क्वेश्चन तो ना छूटे भाई, डिफिकल्ट तो छोड़ ही दो, ईजी तो हो जाए, कम से कम पता तो चले, बाद में पता चले कि भैया लास्ट में 4-5 क्वेश्चन थे बहुत ईजी थे, फिर सिर पे बैठो कि भाई ये तो कुछ सुनेंगे ही नहीं हमें, इनको इफेक्ट पड़ रहा है भाई। देखो ये चीज़ें एग्जाम वगैरह बहुत छोटे लेवल की चीज़ें हैं, ऊपर से देखोगे तो ये तो कुछ नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला इन चीज़ों को, तो भाई अपना एग्जाम ही दे आओ और जो होगा वो देखा जाएगा, और भी टीचर्स हैं वो सब देख रहे हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा यार, क्या कर सकते हैं। और क्वेश्चन, हाँ चलो एक मैंने इसलिए लिख लिया था, थोड़ा ध्यान रहे मुझे बताना टाइम। अब देखो एक क्वेश्चन था, देखो मेरा था, मैं लौट के आया था कल, ठीक है, तो एग्ज़ाम था 26 को मेरा, ठीक है, मैं दूर था तो मुझे अरेंजमेंट करना पड़ा, इस तरीके से जाना पड़ा, वो अलग बात है, कल मैं बना नहीं पाया क्योंकि थक गया था, ठीक है। तो आज ये देखो, अगर 25 की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, शायद आपको रिव्यू में भी देखा होगा बहुत सारों ने, कि भाई क्या है, पी क्यू इज अ डायमीटर, पी क्यू इज अ डायमीटर इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, ठीक है, पी क्यू इज द डायमीटर, फाइंड 2x। ये क्वेश्चन 26 की शिफ्ट में आया था भाई, फाइंड 2x, जो ऑलरेडी 25 की शिफ्ट में आ चुका था। इन द गिवन फिगर, फिगर ही नहीं है, फिर क्या देखें भाई? उनसे पूछो दिखाने क्या जाते हो, पी क्यू बोल के 2x फाइंड करा रहे, कुछ है दिखाने के लिए? इस तरह क्वेश्चन थे। अच्छा ठीक है, और क्या पूछा उसने? एक तो यार देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिए, पॉइंटों में वैल्यू थी, तुम स्कोर ही करते मर जाओगे, 5 मिनट में उसको सॉल्व भी कर लो, और पता पड़े प्रेशर में आंसर भी ना है उसका, तो भाई ऐसे क्वेश्चन तो स्किप ही करोगे ना। बल कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थे, जैसे एक लाइन दे दी, उसका परपेंडिकुलर स्लोप बताओ, तो पता होता है परपेंडिकुलर लाइन का जो भी है m1 इंटू m2 जो भी -1 होता है, तो उस तरीके से, और एक्स की वैल्यू और वो रिवर्स में उल्टी हो जाएगी ना, रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो वो चीज़ें अगर फॉर्मूले जरूर देखे जाना, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन तो कर लो, ये मेरे में आया था। और क्या था, ये तो हो ही गए। डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, मैं तुम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे भाई, मान लो अगर 15 मिनट की एंट्री में, या 16-17 मिनट की एंट्री में 17 मिनट बची हैं, 18 मिनट बची हैं, उसमें तुम मैथ पकड़ रहे हो, तो और मैथ ऐसा है लेंदी है, तुम कहाँ से कर पाओगे? तो यहाँ पे इजी पकड़ोगे ना, तो मेरे हिसाब से स्किप करके अगर इजी कर लो तो कोई बहुत है, तो देखो कट ऑफ गिरेगी, सबके लिए गिरेगी, ठीक है। और एक क्या था यार, मॉड्यूलो, हाँ मॉड्यूलो ऑपरेटर करके, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि जो हम पढ़ते ही नहीं है भाई, हमें तो पता ही नहीं था, मेरा भी नहीं हुआ ये, बाद में देखा मैंने, ये तो रिमाइंडर की बात कर रहा है। मान लो जैसे ब्रैकेट में दे दिया आपको 11+13, ठीक है, यहाँ पे मॉड लगा के क्या बोलेगा ये, मान लो 5 दे दिया इसने, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो 11-3 कितने, 24 हुए, 24 मॉड 5, 5 का भाग दोगे तो 20 बार जाएगा, तो कितने रिमाइंडर बचे, तो आंसर होगा 4, ठीक है, ये आंसर था इसका। तो हमें यही नहीं पता ये रिमाइंडर का काम करता है, पहले पता ही नहीं था भाई, क्यों पढ़ाई नहीं, सिलेबस में था ही नहीं, और किसी को पता हो सिलेबस में तो भाई कमेंट में लिख देना। जो भी भाई जो बोलना चाहते हो कमेंट में बताओ, आगे वीडियो देख लेंगे, बना देंगे इस पर, ठीक है। ये सब था भाई, और आई होप सबके साथ बेस्ट हो, सबके साथ सही तरीके से जाना भाई पेपर देना। ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा था, जो भी एक्सपीरियंस था वो बता दिया मैंने, ठीक है। और दूसरी बात अभी ये तो भाई IBACIO की बात है, तो फिर देखो जो भी है भाई, मैं तो करूँ दूसरे एग्जाम पर भी फोकस करो, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम रहा तुम तो इस पर पढ़ जाओगे, ये भाई कहीं कोर्ट में जाएगा, कहीं कुछ होगा, तो ये सब चीज़ चलती रहेंगी, ठीक है। मल्टीपल एग्जाम भी दो, मैं तो ये बोलूँगा। देखो IBACIO की जो भी पिछली प्ले लिस्ट आई है, जो पीछे जो एग्जाम हुए Tier 1 के, ठीक है, Tier 1 के एग्जाम हुए, मैं वीडियो डालने वाला हूँ हर एक शिफ्ट की सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ओके। तो क्या ही बोलूँ भाई, कोई अपडेट होगी तो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है, ओके भाई। तो मिलते हैं भाई, थैंक यू। अगली वीडियो में इसी के साथ आऊँगा मैं, ठीक है। Tier 1 की मैं सोच रहा हूँ डेली डालूँ, एक वीडियो तो पड़ी जाए, ठीक। तो मोस्ट प्रॉब्ली कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें शिफ्ट वाइज पूरी शिफ्ट डाल दूंगा मैं यहाँ से सॉल्व करते हुए Tier 1 की, ठीक है।
ओके, थैंक यू भाई, ठीक है।